बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फ़िल्ट्रेशन। तो ये जो है हमारे पास पहला मेथड है जो कि मेथड ऑफ सेपरेशन हमने डिस्कस करने हैं। इसके बाद हम कुछ और मेथड जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है और क्रोमेटोग्राफी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, वो सारे मेथड जो है हमने डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड चल रहा है और उसका लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फ़िल्ट्रेशन को हम डिफ़ाइन करेंगे कि फ़िल्ट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, फिर उसके अंदर कुछ जो कंपोनेंट्स जिनको अलहदा करते हैं फ़िल्ट्रेशन के अंदर उनको डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ फ़िल्ट्रेशन को देखेंगे और आज जो है जस्ट फ़िल्टर पेपर की मदद से फ़िल्ट्रेशन को हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो टाइप्स हैं उनको हम कल यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फ़िल्ट्रेशन को डिफ़ाइन करते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल को हम क्या करते हैं, लिक्विड से अलहदा करते हैं। होता क्या है, जैसे कि हमारे पास हम क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर कोई भी सॉलिड पार्टिकल मौजूद है, जैसे कि पानी के अंदर हम सैंड मिला देते हैं। अब पानी जो है वो लिक्विड के तौर पर होगा और सैंड जो है वो सॉलिड यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स के तौर पर होगा। तो हमने करना क्या है, फ़िल्टर पेपर की मदद से उसको हम क्या कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। आपने कभी भी ऐसी चीज़ को अलग नहीं कर सकते फ़िल्टर पेपर की मदद से जो कि सॉल्वर हो। जैसे कि चीनी को अगर पानी के अंदर हल करें तो उसके सस्पेंडेड पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली वो जो है फ़िल्ट्रेशन की मदद से यानी फ़िल्टर पेपर की मदद से हम उनको अलहदा नहीं कर सकते। तो फ़िल्टर पेपर की मदद से हम दो चीज़ों को अलहदा उस वक्त करेंगे जब हमारे पास एक चीज़ जो है वो लिक्विड होगी और दूसरी चीज़ जो है वो क्या होगी, सॉलिड होगी। ठीक है जी, तो इसकी डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि आगे जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन जो है वो क्या होगी, इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड, या इसको हम सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है जी, सॉलिड पार्टिकल के साथ हम प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट। स्पेलिंग आपने देख लेनी है क्योंकि स्पेलिंग जो है वो सही तरीके से मुझे याद नहीं रहती। तो सॉलिड पार्टिकल्स के साथ आपने प्रेसिपिटेट लिखना है। फ्रॉम लिक्विड यानी सॉल्वेंट से हमने क्या करना है, सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करना है यूजिंग फ़िल्टर पेपर। अब वो फ़िल्टर पेपर जो है वो किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बेस पर हम टाइप्स जो है वो आगे चल के बनाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये आपने कर लेना है कि फ़िल्टर पेपर की मदद से हमने क्या करना है, किसी भी लिक्विड के अंदर से जो सॉलिड पार्टिकल्स को अलहदा करना है, लिक्विड यानी सॉल्वेंट से सॉलिड पार्टिकल यानी प्रेसिपिटेट, उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स बन चुके हैं उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अलग करने का जो मेथड होगा उसे हम क्या कहेंगे, फ़िल्ट्रेशन कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। अब यहाँ पर जो है दो टाइप्स जो है बनती है फ़िल्ट्रेशन के अंदर ही हमारे पास। जैसे हम एक जो मेथड है वो बना लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम, ताकि हमें पता चल जाए। अब यहाँ पर हम लेट से बना लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है, फ़नल मौजूद होती है। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या होता है, ये फ़नल क्या कौन सा पार्ट है वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी फ़िलहाल जस्ट हम ये देख रहे हैं कि ये फ़नल है और इसके अंदर क्या लगा होता है, फ़िल्टर पेपर जो है वो लगा होता है। ठीक है जी, तो हम फ़िल्टर पेपर जो है वो किसी और रंग से बना देते हैं ताकि आपको जो है वो नज़र आ जाए। यहाँ पर जो है लेट से मैं कहता हूँ कि ये फ़िल्टर पेपर जो है हमने लगा दिया है। ठीक है जी, जब फ़िल्टर पेपर जो है हम लगा देंगे तो अब ये करेगा क्या, वो जो फ़िल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है उसके अंदर होगा क्या, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो ऊपर रह जाएंगे और बाकी जो है नीचे बीकर के अंदर यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीकर जो है बना लेते हैं पहले। तो बीकर जो है उसके अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, ये हमारे पास बीकर आ गया है और बीकर के अंदर जो है जो लिक्विड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर जो है दो पॉइंट्स, ये जो है सॉलिड पार्टिकल यानी प्रेसिपिटेट कह देंगे, प्रेसिपिटेट, और ये जो है ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है दो पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि फिल्ट्रेशन के अंदर हमने अलग से डिफाइन करने होते हैं।
तो एक तो चीज़ है कि यहाँ पर जो चीज़ आ जाती है इसको सॉल्वेंट कह सकते हैं या फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फिल्ट्रेट। और वो जो ऊपर चीज़ रहेगी उसको प्रेसिपिटेट सॉलिड पार्टिकल भी कह सकते हैं या हम इसको रेजिड्यू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेजिड्यू। तो अब इनकी डेफिनेटली अलग से डेफिनेशन जो है हम बना सकते हैं कि रेजिड्यू क्या होता है और प्रेसिपिटेट जो है वो क्या होता है, वो सॉरी फिल्ट्रेट जो है वो क्या होता है। तो पहले हम रेजिड्यू को देखते हैं या फिल्ट्रेट को देख लेते हैं। फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट को डिफाइन कैसे करेंगे? पार्ट ऑफ मिक्सचर दैट कैन पास थ्रू, या हम क्या देते हैं, कैन नहीं लिखते, दैट पासिस थ्रू फिल्टर पेपर, जो कि फिल्टर पेपर से पास कर जाता है, एंड मूव इनटू द बीकर, जो कि फिल्टर पेपर से पास करके और कहाँ चला जाता है? नीचे बीकर के अंदर चला जाता है। इट इज़, ये जो है फिल्ट्रेट जो होता है वो इट इज़ लिक्विड इन नेचर, ये जो है लिक्विड नेचर का होगा हमेशा। जो चीज़ नीचे जाएगी यहाँ पर फिल्टर पेपर से, या जो फनल जो हमने लगा रखे है उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगा रखा है, जो चीज़ नीचे जाएगी वो हमेशा क्या होगी? लिक्विड टाइप होगी, सॉल्वेंट टाइप होगी। ठीक है जी। तो पार्ट ऑफ मिक्सचर का वो पार्ट जो कि फिल्टर पेपर से पास कर सकता है, पास होकर और कहाँ चला जाता है? बीकर में चला जाता है, उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। और ये जो है क्या होगा? लिक्विड नेचर का होगा। और यहाँ पर अगर हम रेजिड्यू की डेफिनेशन लिखें तो रेजिड्यू की भी यहाँ से बना सकते हैं। तो रेजिड्यू जो है वो क्या बन जाएगा? पार्ट ऑफ मिक्सचर दैट डू नॉट पास थ्रू, जो कि जो है फिल्टर पेपर से पास नहीं होता, फिल्टर पेपर, एंड और कहाँ रहता है? रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर, जो कि फिल्टर की पेपर के ऊपर ही रहेगा, जो कि मैंने ब्लू कलर का बनाया है वहाँ पर। ठीक है जी। वो सॉलिड है। और अगला पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर कि इट इज़ सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर। ठीक है जी। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन की जो डिफाइन लिखा है हमने वो क्या है? इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे वो फिल्ट्रेशन होगा। अब उसके अंदर दो चीज़ें आ जाती है, फिल्ट्रेट और रेजिड्यू। फिल्ट्रेट क्या होगा कि वो मिक्सचर का पार्ट, अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर से वो मिक्सचर का पार्ट जो कि क्या होगा? फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा और नीचे बीकर के अंदर आ जाएगा और ये लिक्विड इन नेचर होगा, उसे हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट कहेंगे। और वो मिक्सचर का पार्ट जो कि फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा, सिर्फ ऊपर ही रह जाएगा फिल्टर पेपर के, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेजिड्यू। और ये कौन सी नेचर का होगा? ये सॉलिड नेचर का होगा, सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादातर होंगे इसके अंदर। ठीक है जी। और इसको हम प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं, ठीक है जी, सॉलिड पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, या हम रेजिड्यू भी कह सकते हैं। तो ये सारे जो है इसके टर्म्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने देखना है कि फिल्टर पेपर जो है उससे हम फिल्ट्रेशन जो करते हैं वो हमने देखना है कि मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन या मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन। टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन जो है उसकी कौन कौन सी टाइप्स है? तो दो ही टाइप्स है हमने जो यहाँ पर डिस्कस करनी है। एक हमने थ्रो फिल्टर पेपर, थ्रो फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर की मदद से हमने देखना है, और एक थ्रो क्रूसिबल, थ्रो क्रूसिबल। एक हमने फिल्टर पेपर की मदद से देखना है कि फिल्टर पेपर की मदद से हम फिल्ट्रेशन करेंगे, और दूसरा जो है क्रूसिबल के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। और क्रूसिबल के अंदर आपने अगर लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी दो टाइप्स है, ग्लास क्रूसिबल, गूज क्रूसिबल पहले लिख देते हैं, गूज क्रूसिबल, और दूसरा जो है इसके अंदर जो टाइप आ जाएगी वो आ जाएगी सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ठीक है जी। तो दो टाइप्स क्रूसिबल की आ जाएगी, गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। वैसे ओवरऑल फिल्ट्रेशन की दो टाइप्स हैं, एक फिल्टर पेपर की मदद से कर सकते हैं और एक क्रूसिबल की मदद से कर सकते हैं।
और क्रूसिबल के अंदर भी हम दो टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक क्रूसिबल जो है वो गूज क्रूसिबल होगा और दूसरा सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये जो दो पॉइंट्स है कि गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल से कैसे होगी, ये हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं फिल्टर पेपर के जरिए फिल्ट्रेशन को देखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर की मदद से हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिल्ट्रेशन के जरिए फिल्टर पेपर जो है, थोड़ा सा ये जो है पहला पॉइंट जो है इसके बुक के अंदर जो लिख रखा है, वो पहला पॉइंट ये लिख रखा है कि फिल्टर पेपर के जरिए जो फिल्ट्रेशन होती है ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है जी, पहला जो पॉइंट है वो ये लिख रखा है कि स्लो प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन लिख रखा है कि फिल्ट्रेशन जो है वो कैसे करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक अलग से हेडिंग बन सकती है, सब हेडिंग मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, कि फिल्ट्रेशन का जो मेथड है वो कैसे होगा। तो पहला पॉइंट जो है, अब सबसे पहले क्या हमने मिक्सचर लेना है और मिक्सचर को डाल देना है किसके ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर डाल देना है। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, पोर मिक्सचर ऑन टू द फिल्टर पेपर। पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि फिल्टर पेपर के ऊपर हमने क्या करना है, पोर कर देना है, उंडेल देना है किस चीज को, मिक्सचर को। तो मिक्सचर हमने डाल दिया है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल भी है और लिक्विड पार्टिकल भी यहाँ पर मौजूद है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो क्या होगा कि जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, जो जिसे हम सॉल्वेंट कह रहे हैं, फिल्ट्रेट कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप फिल्ट्रेट लिखना चाहे फिल्ट्रेट लिख सकते हैं, लिक्विड लिखना चाहे लिक्विड लिख सकते हैं, या सॉल्वेंट लिखना चाहे सॉल्वेंट लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो लिक्विड पार्टिकल्स आर सॉल्वेंट, इनटू में लिख दें आप फिल्ट्रेट, जो है वो क्या करेगा, पास थ्रू पेपर, वो पेपर से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। पास थ्रू फिल्टर पेपर भी लिख सकते हैं, फिल्टर पेपर। ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है वो फिर क्या आ जाएगा कि वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं या रेजिड्यू भी कह सकते हैं, वो जो है फिल्टर पेपर से पास नहीं करेगा। ठीक है जी, तो सॉलिड पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेट, स्पेलिंग मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि वहां से आपने बुक से देख लेनी है। तो सॉलिड पार्टिकल आर प्रेसिपिटेट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रेजिड्यू भी कह सकते हैं, रेजिड्यू डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा। समझ में आ जाएगी बात। तो ये जो है इसका मेथड होगा। फिर उसके बाद होगा क्या कि वहां पर जो प्रेसिपिटेट इकट्ठा होगा तो उसको हम अलग कर लेंगे और वो जो है फिल्ट्रेशन जो है हो गई है डेफिनेटली। यहाँ पर जो है क्या आ गया, लिक्विड आ गया और वहां पर सॉलिड पार्टिकल आ गए हैं। दोबारा सुन लेंगे कि मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो कैसे करनी है, कि हमने पहले तो मिक्सचर जिसके अंदर लिक्विड और सॉलिड दोनों चीज़ें मौजूद होगी, हमने फिल्टर पेपर के ऊपर डाल देना है। और डालने के बाद क्या करना है कि लिक्विड पार्टिकल जो है वो नीचे चले जाएंगे बीकर के अंदर फिल्टर पेपर से पास करके, और जो सॉलिड पार्टिकल है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक है जी, वो हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था। ठीक है जी, तो वही चीज़ जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। फिर उसके बाद है जी प्रिकॉशंस जो है वो कौन कौन सी हमने रखनी है, जो कि फिल्टर पेपर के दौरान जो हमने कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी है। प्रिकॉशंस कह सकते हैं या कंडीशंस कह सकते हैं। प्रिकॉशंस टू परफॉर्म फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी प्रिकॉशंस जो है वो हमने रखनी है। पहली जो प्रिकॉशन कह सकते हैं या मेजरमेंट कह सकते हैं वो ये है कि हमने सूटेबल, अब एक चीज़, एक वर्ड होती है, एक टर्म होती है पोरोसाइट। ठीक है जी, कौन सी टर्म होती है, पोरोसाइट। तो यहाँ पर मैं बस टर्म्स लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी चीज़ें जो है यहाँ पर नहीं लिख रहे। तो पोरोसाइट जो है एक टर्म है। पोरोसाइट क्या होती है कि जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर सुराख मौजूद होते हैं, जहां से क्या हो रहा है, लिक्विड जो है यहाँ पर नीचे आ रहा है। अगर उसके अंदर सुराख मौजूद ना हो, जैसे रैपर होता है, शापर होता है, तो अगर उसको हम क्या करें, फनल के अंदर रख दें, तो अगर ऊपर पानी डालेंगे तो डेफिनेटली वो नीचे से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शापर के अंदर या रैपर के अंदर क्या होता है, कोई भी सुराख मौजूद नहीं होता।
तो कागज़ वगैरह जो होता है या जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर सुराख होते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो नीचे आ जाता है और सॉलिड जो है नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स की साइज है वो थोड़े से बड़े होते हैं उन सुराखों से। तो हमने करना क्या है, हमारे पास पोरोसाइट जो है वो क्या होता है कि फिल्टर पेपर के अंदर जो सुराख मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट कहते हैं। अब पोरोसाइट जो उसके अंदर जो सुराख मौजूद है उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं और हमने वो साइज जो है चूज कर रहे हैं। किस बेस पर चूज कर रहे हैं, यहां पर जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका साइज हमने देखना है। उसका साइज जो है उससे छोटा सुराख हमने लेना है। अगर हमने थोड़ा सा बड़ा सुराख जो है अगर उसके अंदर फिल्टर पेपर के अंदर हुआ तो प्रेसिपिटेट भी वहां से नीचे ट्रेवल कर जाएंगे। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो तो सॉल्वेंट को और प्रेसिपिटेट को अलग करना है। तो उसके लिए करना क्या है कि जो पोरोसाइट फिल्टर पेपर के अंदर होने चाहिए, जो सुराख होने चाहिए, उनका साइज जो है उस प्रेसिपिटेट के साइज से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि प्रेसिपिटेट नीचे मूव ना कर सके, उसके अंदर से ना गुजर सके। ठीक है जी। तो एक तो पोरोसाइट को हमने ख्याल रखना है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है हमने फिल्टर पेपर का साइज बताना है और तीसरा पॉइंट जो है ये चीजें जो है बता देते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है हमने फिल्टर पेपर का साइज ऑफ फिल्टर पेपर, साइज ऑफ फिल्टर पेपर। दूसरा पॉइंट जो है फिल्टर पेपर का साइज हमने बताना है कि फिल्टर पेपर जो है वो कितना साइज का हमने रखना है। तो फिल्टर पेपर इतना साइज बड़ा होना चाहिए कि ये जो प्रेसिपिटेट इकट्ठा होता है वो जो है वो कितना होना चाहिए, यहां पर ये मैक्सिमम कोई है ना 1/4 या 1/2 जो है जैसे कह सकते हैं। ठीक है जी, 1/4 होना चाहिए या हाफ होना चाहिए टोटल फिल्टर पेपर का। ठीक है जी। तो मतलब फिल्टर प्रेसिपिटेट हमने देख लेना है, हमें अंदाजा हो जाता है, मतलब जिस चीज को हम अलग कर रहे होते हैं कि कितना इससे प्रेसिपिटेट बनेगा, तो उसके लिहाज से हमने फिल्टर पेपर को उतना बड़ा करना है कि जब एंड में मतलब फिल्ट्रेशन हो जाएगी फिर उसके बाद अगर हम देखें तो वहां पर जो प्रेसिपिटेट बचा होगा और बाकी तो वाटर नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, लिक्विड नीचे आ जाएगा। जो प्रेसिपिटेट यहां पर बचा हुआ होगा वो टोटल फिल्टर पेपर के साइज से कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए या 1/4 होना चाहिए, ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ज्यादा ये जो है ना प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए, हमेशा जो है फिल्टर पेपर का साइज बड़ा होना चाहिए। अगर इसका ज्यादा साइज बन गया तो ये जो है इसके अंदर से यहां से नीचे से क्या कर सकता है, फिल्टर पेपर के नीचे से जा सकता है। ठीक है जी। और अगर ये यहां पर आ गया तो डेफिनेटली वो मकसद जो हमारा था वो हासिल ही नहीं होगा फिर। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट जो है वो पोरोसाइट का है कि हमने जो फिल्टर पेपर है उसके सुराख को सही तरीके से चूज करना है। कौन से सुराखों वाला चूज करना है कि जो कि प्रेसिपिटेट हमने लिया है उसके साइज जो है पार्टिकल्स के, उससे हमने क्या रखना है, छोटा साइज रखना है। अगर बड़ा साइज हुआ तो सुराख का बड़ा साइज है तो डेफिनेटली वो जो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है वो नीचे मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। तो मेन मोटिव जो है हमने पार्टिकल्स को ऊपर रखना है, तो इसीलिए हमने जो सुराख है वो छोटे रखने हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है साइज ऑफ फिल्टर पेपर। जो फिल्टर पेपर है उसका साइज जो है इतना रखना है कि जो लास्ट में हमारे पास प्रेसिपिटेट बचेंगे वो क्या होने चाहिए, 1/4 या हाफ बचने चाहिए। इससे ज्यादा जो है, हाफ से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कभी जो है ऊपर तक जो है वो क्या बन जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए, तो इससे होगा क्या कि जो है प्रेसिपिटेट कुछ तो जाया भी हो सकते हैं या यहां से जो है वो नीचे ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट जो है वो क्या हो गया कि प्रेसिपिटेट साइज ऑफ फिल्टर पेपर हमने कितना रखना है। तीसरा पॉइंट जो है यहां पर हमने लिखना है कि साइज ऑफ फनल जो है वो कितने रखनी है, साइज ऑफ फनल। अब फनल जो है उसकी दो पॉइंट्स है, एक ये है स्टेम और ये होती है रिम। अब हम बात कर रहे हैं, पहले रिम की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो रिम की अगर बात करें तो रिम जो है इतना बड़ा होना चाहिए कि वो जो फिल्टर पेपर हमने लगाया है उसके अंदर, तो उसके ऊपर भी हमारे पास कुछ डिस्टेंस बचना चाहिए। ये जो फिल्टर पेपर यहां पर लगाया ना, तो इसके ऊपर और ये जो मतलब फिल्टर पेपर जो लगाया है इसको कह सकते हैं कि सरकमफेरेंस, इसका मतलब पूरा अहाता जो है उस सरकमफेरेंस के ऊपर जो है कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर बचना चाहिए। 1 to 2 सेंटीमीटर जो है वो यहां पर होना चाहिए, सरकमफेरेंस और रिम का जो एज है उसके दरमियान जो फासला। ठीक है जी। तो मतलब फनल जो है थोड़ी सी हमने क्या रखनी है, बड़ी रखनी है। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये है हमारे पास क्या चीज, इसकी कंडीशन के साइज ऑफ फनल जो है हमने कौन सा इस्तेमाल करना है।
और दूसरा स्टेम की अगर बात करें, मतलब रिम के लिहाज से तो हमने साइज बता दिया, और स्टेम के लिहाज से हमने ये बताना है कि हमने ये जो है सेवरल इंचेस की रखनी है। ठीक है जी, किसकी रखनी है? इंचेस की। इंचेस की इसलिए रखनी है कि ये जो है जैसे ही मतलब बीकर के अंदर जाएगी तो यहां पर सेवरल सेंटीमीटर जो है थोड़ा सा नीचे जाए। क्लियर हो जाएगी बात कि रिम जो है हमने क्या रखना है, कितना बड़ा रखना है कि वो जो फिल्टर पेपर हमने लगाया है उसके सरकमफेरेंस, उसके एज से लेके और ऊपर जो रिम का एज है उसके दरमियान जो है 1 से 2 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो है यहां पर क्या आ जाएगा कि स्टेम की अगर बात करें कि स्टेम जो है वो भी हमने क्या रखनी है, सेवरल इंचेस की रखनी है ताकि कुछ सेंटीमीटर बीकर के अंदर भी जा सके। क्लियर हो जाएगी बात। अब तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो है कि वो जो स्टेम है हमने कहां पर रखनी है, वो स्टेम जो है वो बीकर के साथ साथ रखनी है यहां पर। ठीक है जी, ये जो स्टेम का टिप है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हमने बीकर के साथ लगा के रखना है। अब बीकर के साथ लगा के क्यों रखना है? ताकि स्प्लैशिंग से बचा जा सके। ठीक है जी, स्प्लैशिंग क्या होती है? छींटे लगना। अब होगा क्या, अगर ऊपर से हम क्या करेंगे, वो जो फिल्टर फनल से प्रेसिपिटेट या लिक्विड जो है वो आएगा, लिक्विड ज़्यादातर आएगा, तो जैसे ही लिक्विड यहाँ पर आकर गिरेगा तो क्या होगा, स्प्लैशिंग होगी। स्प्लैशिंग से होगा क्या कि कुछ तो नुकसान हो सकता है, मतलब अगर कोई लिक्विड जो है डेंजरस है तो वो नुकसान होगा, और ज़ाया होने का भी क्या होता है, खतरा होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको साथ साथ लगाते हैं बीकर के, ताकि आसानी से एक एक कतरा जो है वो नीचे आ रहा हो दीवार के साथ। जैसे ही वो अगर बीच में आएगा तो यहां पर जैसे ही आकर टकराएगा तो स्प्लैशिंग होगी, मतलब छींटे उड़ेंगे। लेकिन हमने क्या किया है, उसको बीकर की दीवार के साथ लगा दिया है ताकि स्प्लैशिंग से बचा जा सके। तो 4 पॉइंट्स यहां पर हमने टोटल डिस्कस कर लिए। पहला पॉइंट जो है पोरोसाइड, मतलब फिल्टर पेपर का जो फिल्टर पेपर जो है डिफरेंट सुराखों वाले मिलते हैं, तो हमने कौन सा सुराख वाला इस्तेमाल करना है, डिपेंड करता है कि क्रिस्टल जो हमारे पास आ रही है या जो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं उसका पार्टिकल का साइज कितना है। जितना पार्टिकल का साइज होगा उससे छोटा सुराख रखना है, उससे बड़ा सुराख हमने नहीं रखना। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा सुराख होगा तो प्रेसिपिटेट भी मूव कर जाएंगे, वाटर भी मूव कर जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा? हमने तो सेपरेशन करवा लिया ना, तो सेपरेशन के लिए सुराख जो है वो छोटा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, साइज ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर इतना बड़ा होना चाहिए कि यहां पर जो प्रेसिपिटेट बनेगा, लास्ट में जो प्रेसिपिटेट फिल्ट्रेशन के एंड पे बनेगा वो कितना होना चाहिए, हाफ या 1/4 होना चाहिए। इससे ज्यादा, हाफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट जो है वो पूरा जो है यहां तक जो है वो पहाड़ी बन गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बनना चाहिए। हमने देख लेना है कि अगर प्रेसिपिटेट ज्यादा बन रहा है तो हम फिल्टर पेपर जो है बड़ी फनल लेंगे और उसके अंदर बड़ा फिल्टर पेपर लगाएंगे ताकि प्रेसिपिटेट जो है वो उसके मुकाबले में कम ही बने। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है साइज ऑफ फनल। तो फनल जो है रिम के लिहाज से भी बताना है और स्टेम के लिहाज से भी बताना है। रिम के लिहाज से बताना है कि फिल्टर पेपर का जो सरकमफेरेंस है और ऊपर जो है रिम का जो एज है उनके दरमियान कितना फासला होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो है, अगर स्टेम की बात करें तो ये भी हमने सेवरल इंचेस की लेनी है ताकि कुछ सेंटीमीटर जो है वो किसके अंदर आ जाए, बीकर के अंदर आ जाए। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो है कि ये जो स्टेम का जो टिप है, जो एज है, वो हमने क्या रखना है, बीकर के साथ लगा के रखना है ताकि स्प्लैशिंग, जो छींटे उड़ते हैं वो ना हो। क्योंकि फिर लिक्विड क्या करेगा, स्टेम की दीवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करेगा और नीचे आकर बैठ जाएगा। अगर हम बीच में यहां पर लगाते हैं ना फनल, तो क्या होगा कि यहां पर जैसे ही कतरा आकर गिरेगा तो स्प्लैशिंग होगी, छींटे उड़ेंगे, जिससे कुछ तो लिक्विड ज़ाया होने का खर्चा होगा। अगर लिक्विड जो है डेंजरस है तो डेफिनेटली जब स्प्लैशिंग होगी तो हमारे ऊपर भी पड़ सकता है, तो उससे भी नुकसान होगा। ठीक है जी, तो स्प्लैशिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो स्टेम है उसका एज जो है बीकर के साथ मिलाकर रखते हैं। समझ में आ जाएगी बात। तो ये है इसकी 4 प्रिकॉशंस जो कि आपने नोट कर लेनी है। फिर उसके बाद जो है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर जो है एक लास्ट टॉपिक रह गया है। वो सिंपल सा मतलब है, इतना कोई खास सच टॉपिक नहीं है। तो मैं एक सर्कुलर फिल्टर पेपर जो है वो ले लेता हूँ और इसको हमने क्या करना है, फोल्ड करना है। किस तरह फोल्ड करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो आपने करना क्या है, ये हमारे पास सर्कुलर फिल्टर पेपर होगा। हमने इसके डायामीटर के पहले आपने बता देना है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इस तरह होंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि हमने 2 मरतबा इसको फोल्ड करना है। 2 मरतबा कैसे फोल्ड करना है, पहले डायमीटर के अलॉन्ग जो है इसको फोल्ड कर दिया। अब ये इसका डायमीटर है, ठीक है जी। तो डायमीटर के अलॉन्ग इसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया।
ठीक है जी। अब दोबारा जो फोल्ड करना है इसी तरीके से जब इसके डायमीटर के अलाउंग जो है वो फोल्ड करेंगे, तो अब जो फोल्ड करना है तो इसके एजेस जो हैं वो आपस में मिलने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखें, ये ऊपर वाला एज जो है, पीछे वाला जो है वो थोड़ा सा ऊपर है और नीचे वाला जो है वो एज छोटा है, ठीक है जी। तो इनके एजेस जो है थोड़े से नहीं मिलने चाहिए, क्वाइट नॉट मैच लिख रखा है आपकी बुक के अंदर, मतलब हल्के से नहीं मिलने चाहिए। हल्के से ना मिलने का जो मकसद होगा वो अभी चल के हम देखेंगे। अब हमने क्या कर दिया, पहला जो है पॉइंट के 2 मरतबा फोल्ड करना है, पहला डायमीटर के अलांग और दूसरा जो है इस तरह फोल्ड करना है कि इनके एजेस जो है वो ना मिले। 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि 2 मरतबा फोल्ड करना है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया है कि डायमीटर के अलांग पहला फोल्ड कर देना है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया है कि यहाँ पर जो फोल्ड करना है दूसरा फोल्ड, वो हमने इस तरह फोल्ड करना है कि इनके एजेस जो है वो सही तरीके से ना मिले, थोड़ा सा हल्का सा फर्क रह जाए, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, फिल्टर पेपर को ओपन करना है, इस तरह ओपन करना है कि एक तरफ जो है 1/2 वे अराउंड जो है वो 3 फोल्ड्स हो जाएं, ठीक है जी। और जो लार्जर सेक्शन है ना उसी की तरफ से हमने उठाना है। अब यहां पर देखें कि ये पीछे वाला लार्जर सेक्शन है, तो इसकी तरफ से हमने क्या करना है, एक फोल्ड जो है हमने खोलना है। तो इस तरह खोलना है कि लार्जर सेक्शन की तरफ एक फोल्ड आए, ठीक है जी, और स्मॉलर सेक्शन की तरफ कितने आ जाएं, 3 फोल्ड्स आ जाएं। एक साइड पर एक फोल्ड है और दूसरी साइड पर क्या है, 3 फोल्ड है। अब ये हमारे पास क्या बन चुकी है, कोन बन चुकी है, ठीक है जी। अब ये जो कोन बनी है इसके ऊपर डेफिनेटली ये जो है एपेक्स एंगल बन चुका है, और ये जो एपेक्स एंगल है ये 60 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है जी। अब हमें मकसद समझ में आता है कि हमने वो जो एज जो है वो थोड़ा सा बाहर क्यों लिया था। अब बाहर वाली जो साइड थी उसी साइड से हमने खोला है। खोलने का मकसद क्या है कि यहाँ पर जो एंगल है वो थोड़ा सा, अब अगर हम क्या करते हैं इसको इक्वल कर देते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। कितना बनता है, 60 डिग्री का। और जो फनल का एंगल होता है वो भी क्या होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है जी। तो 60 और 60 जो है वो क्वाइट हमने मैच नहीं करने, हमने थोड़ा सा बड़ा लेना है उससे। वो बड़ा क्यों लेना है वो अभी चल के हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा एज जो है हमने पीछे रखा और लार्जर सेक्शन की तरफ से हमने उठा दिया इसको। अब एक साइड पर क्या आ गया, एक फोल्ड आ गया, और एक साइड पर कितने आ गए, 3 फोल्ड आ गए, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका जो एपेक्स है उस एपेक्स का जो एंगल है वो क्या बना है, स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्री बना है। अब वो जो स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्री को हमने फनल के 60 डिग्री के अंदर क्या करना है, पुट करना है। जैसे ही 60 डिग्री के अंदर पुट करेंगे, अब इसका साइज तो है वो थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से ये आसानी से उसके अंदर फिट हो जाएगा। अब फिट करने से पहले हमने क्या करना है, इसकी दीवारों को थोड़ा सा गीला कर देना है, मॉइस्ट कर देना है, ठीक है जी। गीला करने के बाद इसको फिर्मली प्रेस करके और यहां पर हमने क्या कर देना है, लगा देना है। लगाने के बाद अब फिर्मली प्रेस क्यों किया है, मॉइस्ट क्यों किया है। फिर्मली प्रेस करने का मकसद पहले मॉइस्ट करना है, गीला करना है दीवारों को, और फिर इसको लगा के और फिर हमने क्या कर देना है, फिर्मली प्रेस कर देना है ताकि कोई हवा वगैरह ना बचे। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई हवा वगैरह बच जाती है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन के अंदर नीचे जो है एक फोर्स लग रही होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड नीचे ट्रेवल कर रहा होता है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, जैसे वो सक्शन की फोर्स कहलाएगी अब यहां पर, क्योंकि वो क्या कर रही है, सक कर रही है, खींच रही है किसी भी चीज को, लिक्विड को अपनी तरफ। अब वो जो सक्शन की फोर्स है, अगर इसके दरमियान कुछ गैसेस वगैरह बच गई, एयर वगैरह बच गई, तो वो सक्शन की फोर्स सही तरीके से नहीं लग पाएगी। तो इसीलिए हमने क्या किया है, पहले उसको मॉइस्ट कर दिया है। पहली बात तो हमने साइज बड़ा रखा है इसका, ताकि साइज अगर बराबर होगा तब भी थोड़ा बहुत जो है वो गैप बच जाएगा। तो हमने इसका साइज जो है वो बड़ा रखा है और इसका साइज छोटा है। तो जो बड़ी चीज छोटी के अंदर जाएगी तो डेफिनेटली थोड़ी सी बड़ी रहेगी, मतलब उसके अंदर जो है वो कमी नहीं आएगी, ज्यादती हो सकती है। तो अब यहां पर जो है पहली बात तो होगी कि एपेक्स एंगल जो है हमने क्या रखा है, बड़ा रखा है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है हमने इसको गीला कर दिया है, ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट हमने फिर्मली प्रेस किया है। फिर्मली प्रेस करने से क्या होगा, फिल्टर पेपर अच्छी तरीके से दीवारों के साथ लग जाएगा। और जैसे ही लग जाएगा, फिर्मली प्रेस, फिर्मली का मतलब होता है मजबूती के साथ और प्रेस का मतलब होता है दबाना, ठीक है जी। तो जैसे ही यहां पर मजबूती के साथ ये दबाकर और यहां पर फिल्टर पेपर दीवारों के साथ लग जाएगा, हमने क्या करना है, ऊपर से मिक्सचर को डालना है और क्या होगा, फिल्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर देखा है, तो उसके अंदर पहला पॉइंट अब हम स्टार्ट से देख लेते हैं कि पहला पॉइंट हमने क्या करना है, 2 फोल्ड करने हैं। पहला फोल्ड, अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि पहला फोल्ड जो है वो डायमीटर के अलाउंग करना है,
ठीक है जी। और दूसरा फोल्ड जो है हमने इस तरह करना है, डायमीटर के अलॉन्ग ही करना है, लेकिन इसके जो एजेस है वो क्वाइट मैच ना करें। एक जो है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और दूसरा जो है वो पीछे की तरफ होना चाहिए। हमने करना क्या है, अब इस फिल्टर पेपर को ओपन करना है और लार्जर सेक्शन की तरफ से ओपन करना है। तो लार्जर सेक्शन जो है ये वाला है, ये स्मॉलर सेक्शन है, ये लार्जर सेक्शन है। तो लार्जर सेक्शन की तरफ से हमने खोलना है और इस तरह खोलना है कि एक साइड पे एक फोल्ड आ जाए और एक साइड पर 3 फोल्ड आ जाए। ठीक है जी। अब यहां पर जो है एपेक्स एंगल जो है बन चुका है और ये हल्का सा 60 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और वो क्यों लिया है वो हमने मकसद अभी देख लिया है। तो अब यहाँ पर 3 जो पॉइंट्स है जिसकी वजह से सक्शन अच्छी तरीके से होंगे वो हमने बताना है। कि पहली बात तो एपेक्स एंगल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा 60 डिग्री से, तो और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर इसको मॉइस्ट कर दिया है, मतलब गीला कर दिया है। और तीसरा पॉइंट, जैसे ही फिल्टर पेपर को यहाँ पर रखा है हमने अच्छी तरीके से फिल्मली प्रेस कर दिया, दबा दिया ताकि अच्छी तरीके से दीवारों से लग जाए। जैसे ही उसके अंदर कोई हवा नहीं बचेगी तो हमने क्या करना है, मिक्सर डालना है ताकि अच्छी तरीके से सक्शन हो सके। समझ में आ जाएगी बात। तो ये है हमारे पास फिल्ट्रेशन जिसका मेथड हमने देखा है, और उसके अंदर हमने डेफिनेशन देखी, फिल्ट्रेट और रेजिड्यू की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन देखी कि फिल्टर पेपर की मदद से कर सकते हैं और क्रूसिबल की मदद से। क्रूसिबल वाला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन वाला जो है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू क्रूसिबल या सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। फिर उसके बाद मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, पहला पॉइंट क्या है कि मिक्सचर को हमने क्या करना है, फनल के अंदर या फिल्टर पेपर के ऊपर डाल देना है। लिक्विड पार्टिकल जो है वो बीकर के अंदर चले जाएंगे और सॉलिड पार्टिकल ऊपर ही रह जाएंगे। ये है हमारे पास इसके स्टेप्स। फिर उसके बाद प्रिकॉशंस जो है, प्रिकॉशंस हमने 4 डिस्कस की हैं। पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि इसके पोर साइज जो है हमने सही तरीके से सिलेक्ट करने हैं, और वो सिलेक्ट करने हैं मतलब जो कि प्रेसिपिटेट हमने रखना है उसके साइज से छोटे पोर साइज होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट के साइज ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि जो बाद में प्रेसिपिटेट लास्ट में बचना है वो जो है फिल्टर पेपर का 1/4 होना चाहिए या 1/2 कह सकते हैं। ठीक है जी, 1/4 होना चाहिए या हाफ होना चाहिए, उससे ज्यादा प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए। अगर ज्यादा प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम फनल और फिल्टर पेपर बड़ा लेंगे। ठीक है जी, हमने छोटा फिर इस्तेमाल नहीं करना। तो दूसरा पॉइंट जो है वो साइज ऑफ फिल्टर पेपर हमने बड़ा लेना है। तीसरा पॉइंट जो है फनल का साइज, फनल का साइज भी जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए फिल्टर पेपर से। अब दोनों साइड से, रिम की साइड से भी और स्टेम की साइड से भी। रिम की साइड से आपने बताना है कि जो सरकमफेरेंस ऑफ क्या है फिल्टर पेपर है, ये हमारे पास सरकमफेरेंस है। ठीक है जी। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां से मैंने ओपन कर लिया है, अब इस तरह मैंने लगाना है ना इसको, तो फिर ये फनल के ऊपर लग गया है। अब ये वाला जो है ना ये सरकमफेरेंस है, ये जो सरकमफेरेंस है इससे फनल जो है थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए, 1 से 2 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है स्टेम की तरफ भी सेवरल इंचेस होनी चाहिए ताकि कुछ सेंटीमीटर बीकर के अंदर जा सके। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो है वो जो स्टेम है उसकी जो टिप है वो हमने क्या करनी है, बीकर के साथ लगा के रखनी है। वो किस लिए रखनी है, ताकि स्प्लैशिंग वगैरह जो है वो ना हो, छींटे वगैरह ना उड़े। होगा क्या कि लिक्विड जो है वो बीकर की दीवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता आकर और नीचे मिल जाएगा। ये 4 पॉइंट्स हो गए। फिर उसके बाद हमने फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर देखा है जो कि आपको आई थिंक सही तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हम सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल और गूज क्रूसिबल जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।